नमस्कार, मैं संजय कुमार। अब एक बात तो तय है कि पूर्वांचल राज्य बनने का जो अभी शगुफा 4 दिन 10 दिन पहले छोड़ा गया था, वो बासी कढ़ी में आए उबाल की तरह फिर ठंडा हो गया है। एक झाग सा उभरा और अब वो झाग बैठ गया है। आखिर क्यों? क्या कारण है, क्या वजह हैं कि ये लगातार जारी नहीं रह सका ये अभियान? या ये अलग बात है कि कुछ लोग अभी भी इस बात की रट लगाए हुए हैं कि ये योगी जी की दिली ख्वाहिश है, इसलिए वो इसको पूरा करके रहेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं, योगी जी की नहीं, ये मोदी जी की मंशा है, इसलिए योगी जी को तो इसे हर हाल में किसी न किसी तरीके से पूरा ही करना होगा। मोदी जी के लिए ये तर्क दिया जा रहा है कि भाई वाराणसी इस पूर्वांचल की राजधानी बनेगी, इसलिए पूर्वांचल बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनका संसदीय क्षेत्र है और वो अपने संसदीय क्षेत्र को राजधानी के तौर पर देखना चाहते हैं पूर्वांचल के। जबकि योगी की जो चाहत है वो इसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर पूर्वांचल बना तो गोरखपुर इसकी राजधानी होगी, जैसा कि पहले भी कहा गया था। तो गोरखपुर राजधानी होगी तो फिर गोरखपुर योगी का गढ़ है। 1998 से 2017 तक योगी लगातार 5 बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। एक बार पूर्वांचल बन गया तो योगी जी उसके स्थायी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसलिए योगी जी किसी भी तरह का किसी से भी पंगा लेने को इस विषय पर तैयार है। तो क्या योगी जी के नाम पर जो बातें फैलाई जा रही हैं वो सही हैं? क्या वाकई योगी जी नया राज्य बनाने को इच्छुक हैं? क्या ये राज्य बनाना इतना आसान है? क्या योगी जी चाह लेंगे और केंद्र भी उनका समर्थन कर देगा तो ये नया राज्य चुनाव से पहले आकार ले पाएगा? क्या भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की भी यही मंशा है, यही रुचि है जो कथित तौर पर योगी जी की भी है? या फिर ये विचार केंद्र की तरफ से आया है? क्या केंद्र खुद चाहता है कि वो ऐसे इंतजाम करे कि चुनाव से पहले ही किसी तरीके से एक अलग राज्य के रूप में पूर्वांचल स्थापित हो जाए, बन जाए? आखिर बात क्या है? ये मंशा किसकी है, योगी जी की या मोदी जी की? ताकि भाजपा हमेशा अटल जी के ही समय से छोटे राज्यों के पक्ष में रही है। उसका मानना था कि छोटे राज्य नियंत्रित करने में आसान होते हैं, वहाँ की आर्थिकी ठीक रहती है, इसके वो पक्षधर रहे हैं। लेकिन क्या इस बार भी वो पूर्वांचल को अलग राज्य बना देने के हिमायती हैं? इससे भाजपा को क्या राजनीतिक फायदा होगा? बिना राजनीतिक फायदे के तो इस तरह के निर्णय लिए नहीं जा सकते। अभी सूत्रों के हवाले से कई मीडिया संस्थानों ने, अखबारों ने छापा और टीवी ने इसे प्रसारित किया कि 2022 में जो फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, उस विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश का विभाजन करके पूर्वांचल राज्य बनाने पर विचार कर रहा है। इस पूर्वांचल में गोरखपुर समेत 23 जिले शामिल होंगे और 125 विधानसभा सीटें इसमें होंगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बात से योगी जी कतई सहमत नहीं हैं और बल्कि वो नाराज हैं। उनको लगता है कि ये उनकी शान के खिलाफ है या कुछ कमतर है, योगी मांगे मोर टाइप का मामला है कुछ। अब इसके समर्थन में कि राज्य बने, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और जो पूर्व नौकरशाह ए.के. शर्मा हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश भेजने का यही कारण था कि उन्हें विधान परिषद का सदस्य वहां बनाया जाए, योगी के मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाए और एक ऐसा प्रभावी व्यक्ति वहां रखा जाए जो इन सब चीज़ों की स्थितियों को देख करके ये निर्णय ले सके या बना सके कि कितना उचित होगा एक नया राज्य बनाना पूर्वांचल, या उसकी राह हमवार कर सके, आसान कर सके। खैर, अब योगी जी तो दिल्ली से पलट आए हैं और फिर इसके बारे में कोई सुगबुगाहट नहीं है। भाजपा के किसी नेता ने कोई भी किसी भी तरीके का दूर या नज़दीक जैसा कोई भी बयान इसके बारे में नहीं दिया है, पहले भी नहीं आया था।
तो जिस मामले को इतना उछाला गया उसके प्रति इतनी उदासीनता कैसे है? अगर चुनाव से पहले पूर्वांचल बनना है तो फिर इसकी तैयारियां कब शुरू होंगी, कब तेज होंगी? अब तक तो बयानबाजी शुरू हो जानी चाहिए थी कम से कम, न तैयारियां शुरू लेकिन बयान तो आने ही चाहिए थे, लेकिन सब शांत है। तो क्या पूर्वांचल बनेगा भी या नहीं बनेगा? और बनेगा तो कब बनेगा? क्या इस शगुफे को जानबूझ करके फैलाया गया था, उछलवाया गया था, या फिर ऐसी अटकलबाजी थी? इस सब का जवाब मिलेगा, पर पहले ये भी जान लें कि आखिर ये मुद्दा उठा कैसे। अचानक पूर्वांचल राज्य अलग बनाने की बात आई कहाँ से? पहले भी आ चुकी है लेकिन सब कुछ सामान्य चल रहा था, अचानक ही पूर्वांचल राज्य बनाने की बात किस तरह से मीडिया में उछली? दरअसल पिछले 6 जून को उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं भाजपा के, राधा मोहन जी, उन्होंने लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की। अब यूपी प्रभारी का राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष से जो मुलाकात होना है वो किसी प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में राधा मोहन ने लखनऊ में जिन 2 लोगों से मुलाकात की वो दोनों ही लोग इस तरह के थे जिनकी राज्य के बंटवारे में बहुत अहम भूमिका रहती है। दूसरे क्या हुआ कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के 12 तारीख के सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए। तो इससे भी ये लगा कि कुछ न कुछ नया घोषणा होने वाला है या कुछ होने वाला है, किसी का शपथ ग्रहण होने वाला है या राज्य के बारे में कोई ना कोई शगुफा छूटने वाला है। इसके बाद योगी जी दिल्ली आते हैं। दिल्ली आकर के गृह मंत्री से मिलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से वो थोड़ी देर, 1 आधे घंटे की मुलाकात नहीं होती है, 1.5 घंटे से भी ज्यादा की मुलाकात उनकी यहाँ होती है। अब मंत्रिमंडल विस्तार के लिए गृह मंत्री से इतनी लंबी चर्चा तो खैर मुख्यमंत्री ना करेंगे, क्योंकि गृह मंत्री से बात करनी है तो कुछ सूचनाएं हो सकती है, कुछ सलाह हो सकती है, उनके मन की बात जानी जा सकती है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में 1.5 घंटे 2 घंटे तो गृह मंत्री से बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं था। अब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है तो उस मायने से भी कुछ चीजें नहीं रहती हैं। हाँ, गृह मंत्री की भूमिका राज्य के बंटवारे में बहुत अहम हो जाती है। वहां बहुत अहम रोल रहता है अगर कोई नया राज्य बनाना है या राज्य को बांटना है तो। खैर, सीएम योगी इसके बाद पीएम मोदी से मिलते हैं और फिर जयप्रकाश नड्डा से मिलते हैं और आखिरकार राष्ट्रपति से भी मिलते हैं। महामहिम से मिलने के बाद और फिर जेपी नड्डा से मिलने के बाद ये सारी चीज़ें ये लग के लोगों को, अटकलों को ये हवा देने में काफ़ी बल मिला कि हो न हो कहीं अलग राज्य बनाने का कुछ कवायद चल रही है। लेकिन अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक मत हैं और विपक्षी कुछ विरोध करने बहुत आगे आएंगे नहीं, ऐसे मामले में अगर आएंगे भी तो बेहद कमज़ोर विरोध होगा। विपक्ष कमज़ोर है, कोई विरोध नहीं है, राज्य और केंद्र सब सहमत हैं, तो फिर आखिर अड़चन क्या है? आखिर क्यों ये तथाकथित जो है योगी स्वप्न पूरा नहीं होगा या मोदी जी की मंशा नहीं सिरे चढ़ पाएगी? अगर चढ़ पानी होती तो जाहिर है कि अभी हल्ला हंगामा हो रहा होता। तो इस सवाल के जवाब से पहले ही जान लेते हैं कि नए राज्य आखिर बनते कैसे। देखिए, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन की शक्तियां संसद को दी गई हैं। संसद उसकी सीमाएं तय कर सकता है, नाम बदल सकता है और भी बहुत कुछ राज्य के गठन के बारे में कर सकता है। लेकिन कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं। जैसे संबंधित जो राज्य है उसकी विधानसभा में अलग राज्य बनाने के संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की सहमति ली जाती है। वहां भी प्रस्ताव पारित होगा तो जाहिर है कि बहुमत के साथ पारित होगा, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की उस पर सहमति होगी। फिर जब केंद्रीय कैबिनेट की सहमत होती है तो इसमें एक फिर केंद्र जो है इसको विचार के लिए केंद्र के पास जब भेजा जाता है और कैबिनेट की सहमत मिलती है, फिर एक मंत्री समूह का गठन किया जाता है। इस मंत्री समूह की सिफारिश पर केंद्र जो है वो विधेयक का एक मसौदा तैयार करता है।
जिस पर कैबिनेट की दोबारा स्वीकृति ली जाती है और विधायकों की राय भी ली जाती है वहां संबंधित राज्य के। फिर इन सिफारिशों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसे संबंधित विधानसभा में उसके सदस्यों की राय जानने के लिए फिर से भेज देते हैं। राय जानने के लिए जो राष्ट्रपति भेजते हैं विधानसभा को, तो एक निश्चित समय अवधि होती है। ऐसा नहीं है कि अनंत काल के लिए कोई उसको लटका के रखे और रख सकता है, ऐसा नहीं होता। एक निश्चित समय अवधि होती है, उतने में विधानसभा को जवाब देना होता है। इसलिए भी कि विधानसभा ने ही इस बात की शुरुआत की होती है, उसी ने प्रस्ताव दिया होता है। इसके बाद जब वहां से जवाब आ जाता है वहां से राष्ट्रपति के पास, तो फिर बिल के मसौदे को वापस केंद्र के पास भेजा जाता है। गृह मंत्रालय का रोल आता है। गृह मंत्रालय एक नया कैबिनेट नोट तैयार करता है। गृह मंत्रालय एक नया कैबिनेट नोट तैयार करता है जिसमें वहां के विधायकों की भी राय बात होती है, स्वीकृत होती है। अब राज्य पुनर्गठन विधेयक को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए अंतिम रूप से भेजा जाता है। इसके बाद इसे संसद में पेश किया जाता है। फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभाओं में साधारण बहुमत से इसे पारित किया जाना बेहद जरूरी है। तभी ये कानून या ये नियम पास होगा, तभी एक अलग राज्य बन सकेगा। लेकिन अभी भी अलग राज्य बनने में एक छोटी सी अड़चन होती है, वो होती है राष्ट्रपति की इस पे मुहर लगना। हालांकि वो तय होता है, लेकिन फिर भी ये सारा मसविदा फिर एक बार राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देते हैं, तब एक नया राज्य बनता है। तो जाहिर है कि किसी भी राज्य के बंटवारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय, उस राज्य के राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका और संसदीय समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन आप ये समझिए कि सारे लक्ष्य में लगभग सभी लोग सरकार और पार्टी और उससे ही रहेंगे, तो सब कुछ सहायक हैं। फिर भी इस राज्य बनने में देरी क्यों है? क्योंकि इस खुशनुमा तस्वीर से परे तार्किक रूप से अगर सोचें आप, तो वर्तमान परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का बंटवारा बेहद मुश्किल है। विधानसभा चुनाव में अब केवल 8 महीने का समय बचा है। किसी भी राज्य के बंटवारे की जो प्रक्रिया अभी हमने आपको बताई ऊपर, बहुत लंबी होती है। इस पूरी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए तमाम तरह के दस्तावेज जुटाने होते हैं, बहुतेरे प्रशासनिक काम करने होते हैं। इसकी तैयारी में एक लंबा वक्त लगता है। और किसी भी राज्य का जो बंटवारा जब किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि चुनाव अभी कम से कम 1.5-2 साल तो दूर हो, इसलिए कि नए राज्य के जनमत का था लिया जा सके, देखा जा सके कि अगले चुनाव में जाहिर है कि सत्ताधारी पार्टी करवा रही होती है, तो वो ये देख सकती है कि हमारे आने के चांसेस कितने हैं, तो ये देखा जाता है। ये सब आंकना, जांचना, ये सब 8 महीने में संभव नहीं है। तो इसलिए ये बात को सिरे से और गांठ बांध देनी चाहिए कि कम से कम 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले तो पूर्वांचल राज्य का गठन संभव है ही नहीं। ये अलग बात है कि यूपी में अलग पूर्वांचल राज्य की मांग कोई नई बात नहीं है। पूर्वांचल राज्य की मांग उत्तराखंड से भी पुरानी है। उत्तराखंड तो बन गया, मगर पूर्वांचल की चाह अब भी पूरी नहीं हो पाई। रह करके चाहत जोर मारती है, लेकिन बात आती है और फिर उसी तरह से एक बासी कढ़ी में उबाल की तरह बैठ जाती है। सोचिए कि सन 1962 में गाजीपुर से सांसद विश्वनाथ प्रसाद गहमरी ने लोकसभा में इस क्षेत्र के लोगों की समस्या और गरीबी को उठाते हुए कहा था कि साहब इसको एक अलग राज्य बना दिया जाए। तब प्रधानमंत्री नेहरू भावुक हो गए थे, बोले कि व्यक्तिगत तौर पर मैं इसका समर्थन करता, और यहीं से पूर्वांचल राज्य की मांग ने एक तरह से जन्म लिया। यूपी का एक बंटवारा 9 नवंबर 2000 को किया जा चुका है उत्तराखंड के रूप में। नवंबर 2011 में उस समय की मायावती सरकार ने उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी प्रदेश और अवध प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित करा करके केंद्र को भेजा था।
लेकिन केंद्र ने ससम्मान इस प्रस्ताव को, मायावती द्वारा भेजे गए राज्य के इस प्रस्ताव को वापस कर दिया था। उसके बाद भी छिटपुट आवाजें उठती रहीं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और अब क्या होगा ये हमने आपको बताया। खैर, किस्सा को था, योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार का कहना है कि उत्तर प्रदेश के बंटवारे की कोई योजना नहीं है, न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के पास उसके समक्ष इस तरह का कोई प्रस्ताव है। ऐसे में इस तरह की मांगों को सुर देने का कोई मतलब नहीं। सोशल मीडिया पर इससे संबंधित जो भी खबरें छप रही हैं, चल रही हैं, वे झूठ हैं। यूपी के बंटवारे की बात फिलहाल सिर्फ और सिर्फ शिगुफा है। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली बार किसी और खबर के साथ। इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा, अनलिमिटेड इंडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स।